आयुष्मानी कार्ड से भी पैसे नहीं मिल रहे हमको। आयुष्मान कार्ड है आपके पास? हाँ रे, क्या बोल रहे हैं ये? लग ना रहो भैया जो कह रही। गरीब आदमी मजदूर आदमी हम। ये सरकार जो काम कर रही है ना, वो दिखाने और लुभाने का काम कर रही है और कुछ नहीं। देखिए, ऐसा प्रतीत होता है कि गवर्नमेंट ने ये सब स्कीम तो निकाल दिया है, पर इसका लाभ लेना जो है ना बहुत डिफिकल्ट है। वही तो, हमारे पास जितना पैसा होगा उतना लगाएंगे, गरीब आदमी कितना लगाएगा, या घर में मर जाएगा। क्योंकि आयुष्मान से एम्पेनलमेंट नहीं है तो हम लोगों को मना करना पड़ रहा है। नहीं लग रहा है ना, मान्य नहीं हो रहा है। मोदी जी जैसे भले मानुस की स्कीम को फेल करने के लिए भगा कार्ड को हम नहीं मानते। लेकिन अभी जब आयुष्मान बंद हो गया ना, तो हमें बहुत दिक्कत हो रहा है। आयुष्मान लग नहीं रहा है, मतलब उससे इलाज नहीं हो रहा है। ग्वालियर में 38 निजी अस्पताल ऐसे हैं जिसमें आयुष्मान कार्ड पूरी तरह से बंद हो चुका है। आयुष्मान योजना से बाहर की गए अस्पतालों में जबलपुर के भी 12 हॉस्पिटल शामिल हैं। राजधानी भोपाल में 50 से ज्यादा अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज बंद हो गया है। राजधानी भोपाल में 50 से ज़्यादा अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज बंद हो गया है। दरअसल इन अस्पतालों को आयुष्मान कार्ड से इलाज करने की अब अनुमति नहीं है, अब इनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। ऐसे ही शहर के अलग अलग अस्पतालों का मान्यता रद्द हो चुका है, जिसके बाद मरीजों को दर दर भटकना पड़ रहा है। अब मरीजों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। ये बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं, क्या इलाज कराने आए हैं, क्या हुआ है आप लोग? सर हमारे संग एक्सीडेंट हो गया, हम आए इधर से तो हमको एक्सीडेंट ऑटो वाले ने ठोक दिया। ठोकने के बाद में हमको क्या मिला, कुछ नहीं मिला है। यहाँ आए तो अस्पताल में पैसे लग रहे हैं, हमारा आयुष्मानी कार्ड भी लगा रहे हैं तो पैसे। पास कार्ड है आयुष्मान? हाँ आयुष्मानी कार्ड है ना सर हमारे पास, आयुष्मानी कार्ड से भी पैसे नहीं मिल रहे हमको। और आज ये कह रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं यहाँ? ये हाँ हम जब बोलना चाहते हैं हमारे भाई को इलाज हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं हो रहा आयुष्मान कार्ड से इलाज यहाँ पर? क्या मालूम सर क्यों नहीं हो रहा। हमारी दिल से हमारे बाल्टो का, हम दिल की आत्मा, हम दो जने दोस्त हैं। ये हमको लोग ले गए, हम ठुक गए। अब ये तो हम वाहन चला रहे थे साहब, वाहन चलाने में हम लोग एक्सीडेंट हो गया, ऑटो वाले ने ठोक दिया हमको। ऐसा है आप लोग के पास, कैसे इलाज आप कराएं? गरीब आदमी मजदूर आदमी हम, जो सोनगिरी सतनामी नगर में रहते हैं, सब टेलर लड़काते हैं, मजदूरी कमाते हैं। आज नहीं मिल पाया हमको तो जहाँ ठोक गए थे हम जो हैं। और भाई हमरे को भर्ती करने के लिए डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पैसा चाहिए हमको इलाज करने के लिए, तो कैसे सर हम बताइए आपको, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम गरीब आदमी दो जने, हमारे भाई को एक्सीडेंट हो गया। इस वक्त हमारे साथ बालाजी फ्रैक्चर हॉस्पिटल के संचालक हैं। बालाजी हॉस्पिटल का भी नाम शामिल है इस लिस्ट में। सर, ये आयुष्मान से जो इलाज होता था आपके अस्पताल में, इसको रद्द कर दिया गया है, ऐसा क्यों हुआ है? सरकार NABH आयुष्मान भारत योजना के तरफ से हम लोगों को 1 सितंबर में ऑर्डर मिला था कि 31 मार्च तक NABH का जो सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे उनको योजना में रखा जाएगा। तो जब से हम लोगों ने प्रोसेस शुरू भी कर दिया था, तो अब कुछ अस्पताल ऐसा है कि उस सर्टिफिकेट को पाने की प्रोसेस में है। अभी हो सकता है 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में उनको भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पर अभी जो 1 अप्रैल को उन्होंने बोला कि जिसके पास सर्टिफिकेट है हम उसी को रखेंगे, तो उसके तहत उन्होंने लिस्ट निकाली है जिनके पास अभी नहीं है। पर मुझे लगता है फ्यूचर में जैसे जिन जिन अस्पतालों के पास सर्टिफिकेट आते जाएंगे तो वो शायद जोड़ते जाएंगे उनको योजनाओं में। फिलहाल आपके अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है लोगों का? अभी तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 तारीख से ऑर्डर यही था कि जो रहेंगे उन्हीं को करना है, तो हमने अभी मरीज भर्ती करना बंद कर दिया आयुष्मान। तो जो गरीब लोग हैं उनको थोड़ी परेशानी हो रही होगी? आप आयुष्मान का पोर्टल है, उस पर कॉल टोल फ्री नंबर है, तो वहाँ वो पूछ सकते हैं आसपास का कौन सा अस्पताल अभी योजना में शामिल है, तो वहाँ जा सकते हैं। कि अभी ऐसा सारे भोपाल के सारे अस्पताल तो बंद नहीं करे उन्होंने, तो कुछ कुछ अस्पताल अभी भी हैं योजना में। सर, आमतौर पर आपके यहाँ कितने ऐसे मरीज आते थे पहले जो आयुष्मान कार्ड से इलाज कराते थे? और अब मेरे यहाँ जैसे एक्सीडेंट फ्रैक्चर वाले हैं तो रोज़ 1-2 एक्सीडेंट आते ही हैं, फिर उसमें से एक आयुष्मान कार्ड धारक निकलते थे, तो फिर उनका यहाँ फ्री इलाज हो जाता था। रोज मतलब 2-3-4 मरीज लाभान्वित होते थे? अभी बंद हो गया? हाँ, अभी तो बंद है। इनका दोनों किडनी फेल है, तो अभी इनका डायलिसिस चल रहा है।
तो हम कम से कम डेढ़ महीने से ऊपर हो रहा है, यहीं पे इलाज कराया हमने। तो यहाँ पे हमें ना डायलिसिस हो रहा है, तो जो आयुष्मान से हो रहा है तो हमें सुविधा है, मतलब बहुत हमें उससे फ़ायदा हो रहा था। लेकिन अभी जब आयुष्मान बंद हो गया ना तो हमें बहुत दिक्कत हो रहा है, और पैसा है नहीं हमारे पास, तो हमको ना यहाँ वहाँ से उधार लेके और कैसे कैसे करके हमें इलाज कराना पड़ रहा है इनका। आज भी अभी जैसे अभी आयुष्मान बंद हुआ तो हमें ना जितना भी पैसा लगा हमें अरेंज करना पड़ रहा है सर। अब सुविधा मतलब व्यवस्था नहीं हो पा रही है हमें पैसे की, और हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहा है, तो 4 या 5 हज़ार जो भी लग रहा है ना सर, तो अगर समझ लो कि महीने का 8 डायलिसिस होता है तो 40-50 हज़ार रुपये महीने का हम कहाँ से लेके आएंगे। और हम यहाँ जहाँ जो इलाज करा रहे हैं तो हमें फ़ायदा भी हुआ है यहीं पे, मतलब ये ठीक हुए हैं जितने भी हुए हैं। तो ये क्या आपको बताया जा रहा है हॉस्पिटल की तरफ से, क्यों नहीं अब आयुष्मान से हो रहा है? सर ये तो मैंने नहीं पूछा है उनसे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अभी बंद है तो अभी प्राइवेट ही कराना पड़ेगा आपको, और अगर यहाँ हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें ना दूसरे हॉस्पिटल में जहाँ व्यवस्था होगी ना वहाँ लेके इनको भागना पड़ेगा। और इनकी स्थिति ऐसी नहीं है क्योंकि दस्त भी लग रहा है, उल्टी दस्त और बहुत सी परेशानी हो रही है। हम दूसरे हॉस्पिटलों में दूर लेके नहीं जा सकते सर, मैं हूँ और मेरा बेटा ही है, बस हम 2 ही जन इनको देख रहे, और इनकी कंडीशन भी देख रहे हो आपकी कैसी हो रही है। अगर वो आयुष्मान शुरू हो जाता है तो फिर हमारे जैसे और भी मरीज हैं जिनको मतलब सुविधा हो जाएगी इन चीज़ों की। तो अब हम हमारे पैसे से करवा रहे हैं क्योंकि वो आयुष्मान लग नहीं रहा है, मतलब उससे इलाज नहीं हो रहा है, तो बहुत दिक्कत जा रही है क्योंकि हमारा ही पैसा लग रहा है। हमारे साथ डॉक्टर संजय गुप्ता हैं, भोपाल नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सर, ये जो आयुष्मान की कार्रवाई हुई है अस्पतालों पर, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? कितने ऐसे अस्पताल हैं जिनको हटा दिया गया है? ये लगभग 126 अस्पतालों की पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी लिस्ट जारी हुई है जिसके अंदर कि उन्होंने आयुष्मान से इन अस्पतालों को डीएमपैनल कर दिया है, बाहर कर दिया है, चूँकि वे अपना NABH का सर्टिफिकेट जो है वो जमा नहीं कर पाए थे। और यहाँ पे बता दूँ मैं आपको कि NABH जो है उसमें भी 3 स्तर के जो है एक्रेडिटेशन होते हैं। एक एंट्री लेवल होता है, फिर एक इंटरमीडिएट होता है और एक फुल NABH एक्रेडिटेशन होता है। जो NABH एंट्री लेवल है वे भी करीबन 100 से 125 तक SOPs या नियमों का पालन करते हैं, और जो NABH फुल है आप ये समझ लीजिए जैसे 5 स्टार होटल होते हैं उसी प्रकार से वो जो जिस तरह से पालन करते हैं क्वालिटी और उसके लिए, उसी तरह से NABH फुल का होता है। लेकिन एंट्री लेवल अपने आप में सफिशिएंट है, और बल्कि मैं ये कहता हूँ कि एंट्री लेवल तो छोड़ दीजिए, जब हमें लाइसेंस मिलता है हमारे CMHO साहब की तरफ से, तब भी वो कम से कम नहीं तो 32 या 33 लाइसेंस का परिपालन आवश्यक होता है। तो ऐसे में कोई भी अस्पताल जिसको CMHO ने लाइसेंस दिया है वो अपने आप में प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल अधिकारी है। उसके लिए हाँ, NABH अगर कोई करता है तो वो क्वालिटी एडिशन कहलाएगा, मतलब ठीक है क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार हो गया है, और उससे भी उच्च स्तर पे जाएंगे तो और उच्च स्तर का NABH हो जाएगा, और अति उच्च स्तर का NABH या जिसे फुल एक्रेडिटेशन कहते हैं वो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ग्रेडेशन अस्पतालों के बीच में या उनके स्तर के बीच में होता है। लेकिन कोई भी पब्लिक स्कीम जब लागू होती है तो उस पब्लिक स्कीम के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो निर्धारित करना होता है। तो मिनिमम स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से जो CMHO साहब देते हैं, जो अस्पतालों को लाइसेंसीकरण करते हैं, वे भी सारे के सारे नियमों का और क्वालिटी का परिपालन वे भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि वो सबको दे देंगे, उसके अपने नियम हैं, अपने कायदे हैं, अपने रेगुलेशंस हैं। जब अस्पताल उन रेगुलेशंस का पालन करता है तभी उसको लाइसेंस दिया जाता है। इंद्रपुरी के अनंतश्री हॉस्पिटल में भी मरीजों का इलाज आयुष्मान कार्ड से बंद हो गया है। मरीजों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। अनंतश्री हॉस्पिटल में ज़्यादातर मरीजों का इलाज पहले आयुष्मान कार्ड से ही होता था, लेकिन जब से हॉस्पिटल इम्पैनल्ड हुआ है तब से अब तक कई ऐसे मरीज हैं जो आयुष्मान कार्ड से इलाज का लाभ उठा चुके हैं, लेकिन अब हॉस्पिटल को डी इम्पैनल्ड कर दिया गया है, जिसके बाद मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है और मरीजों को दर दर भटकना पड़ रहा है। कल से हो गया आयुष्मान से बंद। क्या तकलीफ हो रही है? पता नहीं सर, मतलब लोगों को दिक्कत हो रही है? अब लोगों को दिक्कत हो रही है, जो गरीब आदमी है वो तो बेचारा अब कहाँ से पैसा करे, क्या करे। क्या इलाज कराने पहुँचे थे? अरे एक्सीडेंट हो गया सर भाई का, आयुष्मान से इलाज नहीं हुआ? ऑपरेशन वगैरह हो गए थे पर अब नहीं हो रहा आयुष्मान से। पैसा लग रहा है? पैसा लग रहा है अब। पैसा देना पड़ रहा है। क्यों, क्या बता रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा? बोल रहा है आयुष्मान बंद हो रहा है इसलिए लगा था वो बंद कर दिया। हम राशन से आए हैं, बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है तो अनंतश्री में है, तो बार बार आना पड़ रहा है हमको।
आप बोल रहे हैं आयुष्मान ख़त्म हो गया, उसमें पैसे नहीं है, तो अब ऐसे ही करा। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, जो सूची हम लोग को मिल जाएगी तो उसके हिसाब से अस्पतालों को फिर हम लोग चेक करेंगे उसमें कि वो कई मरीजों को मिसगाइड तो नहीं कर रहे हैं और कोई अनियमितता तो नहीं कर रहे हैं, फिर उसे चेक करवाया जाएगा। सर ये क्यों ऐसा किया गया है सर, क्यों अस्पताल NABH का एक्रेडिटेशन नहीं था उनके पास में, इसलिए उनको DM पैनल कर दी गया आयुष्मान से। तो अब सर क्या इन अस्पतालों में आयुष्मान से इलाज नहीं हो पाएगा? बात वही हुई ना, आयुष्मान से इलाज के लिए वो वंचित हो जाएंगे। मेरे पीछे आप एक अस्पताल का उदाहरण देख सकते हैं कि अस्पताल का नाम है अयोध्या श्री हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। दरअसल ये अयोध्या बाईपास रोड पर स्थित है और इस अस्पताल का भी मान्यता रद्द कर दिया गया है। आपको ये बड़ा अस्पताल दिख रहा है, दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए पहुँचते हैं और अस्पताल के अगर मेन गेट पर अगर आप नज़र डालेंगे मेन गेट पर तो लिखा हुआ है आयुष्मान भारत निरामया योजना मध्य प्रदेश अयोध्या श्री हॉस्पिटल। प्रत्येक चिन्हित परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। लेकिन अब चूंकि इनकी मान्यता रद्द हो गई है आयुष्मान योजना के लिए, तो अब जो भी मरीज यहाँ पर पहुँच रहे हैं अब उन्हें आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आयुष्मान योजना से बाहर की गए अस्पतालों में जबलपुर के भी 12 हॉस्पिटल शामिल हैं, जिनमें हजारों की तादाद में मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं। जी मेरे पास आयुष्मान कार्ड है, पर जैसा आपने बताया कि ये आयुष्मान कार्ड की स्कीम से बाहर हो चुके हैं, तो अब जो भी यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है आपको कैश में ही करना पड़ रहा है। आपने लगभग कितना खर्च किया, क्या करवाया था आपने? अब मेरे तो फादर का डायबिटिक फुट था, तो उसमें से एम्पुटेशन हुआ था एक बिग टो का, तो उसके चलते जो है जो भी इनके वही 30 करीब एक्सपेंडिचर जो आया है अदर देन मेडिसिन तो आपको बाहर से। कितनी बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि अब एक तरफ आयुष्मान कार्ड आपके पास है और फिर अस्पताल बाहर हो गए हैं, तो इससे कितनी दिक्कत है? देखिए ऐसा प्रतीत होता है कि गवर्नमेंट ने ये सब स्कीम तो निकाल दिया है, पर इसका लाभ लेना जो है ना बहुत डिफिकल्ट है। अब कोई आदमी यदि बीमार है कुछ है, अब वो क्या ये जानकारी लेता फिरे कि भाई कहाँ पे चीज़ें कवर हो रही हैं कहाँ नहीं हो रही हैं। अब कई अस्पतालों में भाई कवर हो रहा है आयुष्मान कार्ड से, पर उसमें कौन कौन सी डिजीज़ कवर हो रही है, क्या क्या कवर हो रहा है, ये तो समस्या है। तो सामने वाला जो है अपने पेशेंट पे ध्यान दे या इन चीज़ों के पीछे पड़े, तो बहुत डिफिकल्ट है इन चीज़ों से। मैंने जैसे भी पहले पता था कि कुछ अस्पतालों को सारी फैसिलिटीज़ नहीं दी गई, कहीं किसी को कुछ इस तरह से दिया गया था। पर जैसा आपने बताया कि बहुत से अस्पताल जबलपुर के बाहर हो गए, 12 अस्पताल करीब, तो लोग पूरा फ़ायदा उठा नहीं पा रहे हैं। जो कुछ फ़ायदा मिल रहा है वो केवल मेरे को लगता है मेडिकल कॉलेज में और विक्टोरिया सरकारी अस्पतालों में मिल पा रहा है। गरीब को मालूम नहीं है और मैक्सिमम लोगों को जानकारी भी नहीं है। भाई हमको जानकारी होना चाहिए, कौन हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड लगता है। कभी अगर हम बीमार हो जाए, हमारा पैसा नहीं है, हम उस अस्पताल में चले जाएँ डायरेक्ट, हमारा इलाज हो जाए, हमारा आदमी बच जाए, हम ही बच जाएँ खुदाई के, तो जी हमको जानकारी होना चाहिए ना। ऐसी चीज़ों को हमको कहाँ जानकारी मिलती है। आज हम नेशनल में खड़े हैं। अब जैसे अस्पताल बाहर हो गया है आयुष्मान से, अभी यहाँ आयुष्मान कितनी दिक्कत हो जाएगी? बहुत तेज दिक्कत हो जाएगी। वही तो हमारे पास जितना पैसा होगा उतना लगाएंगे, गरीब आदमी कितना लगाएगा, या घर में मर जाएगा, यही बात है। इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं। सरकार कह रही है हम 5 लाख तक का वो करेंगी, तो भाई बताए ना वो सरकार की कौन सी हॉस्पिटल में 5 लाख का इलाज कर रहे हैं हम। डॉक्टरों का तो जो होगा वो CGHS कर लेगा, वो नहीं करेगा आयुष्मान, वो और किसी तरीके से अस्पताल चला लेगा। बट गरीब मरीज का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे जबलपुर में 9 फुल एक्रेडिटेड NABH अस्पताल हैं, उन 9 में से 7 तो आयुष्मान भारत करते ही नहीं है, करना ही नहीं चाहते, वो CGHS के लिए करते हैं। बाकी कुछ जो 2 हैं, या तो वो शहर से बहुत दूर हैं या वो आम जनता के लिए सहज रूप से अवेलेबल नहीं है। अब आपने 65 इयर्स के ऊपर के सबको आयुष्मान कार्ड दे दिया, वो वृद्ध व्यक्ति को अगर रात में वो अपने घर में गिर गया, उसको हार्ट अटैक आया, तो वो 40 किलोमीटर दूर जाएगा क्या? एम्बुलेंस में ही उसके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है, वो तो अपने घर के पास का अस्पताल देखेगा। दूसरा एक बड़ा सवाल कि ये जो सर्टिफिकेट है केवल मध्य प्रदेश में लागू है, ये भी बात भी निकलते सामने। सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं साहब, मध्य प्रदेश में भी जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर। हमको लग रहा है हम न्यूयॉर्क में रह रहे हैं या हम कहाँ लंदन में रह रहे हैं कि कौन सा भैया हमने पाप कर दिया यहाँ पे रह के कि आप हमारे ऊपर NABH फुल एक्रेडिटेशन को वो कर, कहीं और राज्य में नहीं है। महाराष्ट्र में उनने इस पे डी इंसेंटिवाइज और इंसेंटिवाइज किया है, मतलब अगर फुल NABH होगा तो पूरा पैसा मिलेगा, NABH नहीं होगा तो पैसा कुछ कट के मिलेगा, तो तुमको पूरा पैसा चाहिए तो फुल NABH ले लो। ऐसे कई तरीके से आप लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हो NABH लेने के लिए, बट आप सीधे गर्दन नहीं काट सकते किसी की, तो बाहर भागो, ये कोई तरीका क्या? जो CMHO इंस्पेक्शन मेरा करता है,
आप बोल रहे हो सीएमएचओ सारे भ्रष्ट हैं। क्या सीएमएचओ के इंस्पेक्शन का कोई मतलब नहीं है? क्या मेरे पास जो फायर एनओसी होती है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का सर्टिफिकेट होता है, उसका कोई मायना नहीं है? तो फिर ये सब बंद कर दो। फिर आप सिर्फ एनएबीएच बताएगा कौन सा अस्पताल चल सकता है, कौन सा नहीं चल सकता। दूसरा, चूंकि अब ये फैसला आ चुका है, तो क्या आईएमए इसकी तरफ से अपनी तरफ से भैया मैं ऑलरेडी कोर्ट में हूँ। इनने ये जो पहला निर्णय बदला, देखिए सबसे पहले ऑर्डर आया कि जिसके पास फुल एनएबीएच नहीं है 31 मार्च के बाद सबको बाहर कर देंगे। फिर इनने हमको पहले झूठ बोला कि हम एंट्री लेवल को अलाउ करेंगे। फिर जो नया आदेश निकाला उसमें बोला कि अभी के लिए हम एंट्री लेवल को अलाउ करेंगे, बट एंट्री लेवल खत्म होने के पहले पहले आप फुल एनएबीएच ले लीजिए। जबकि हमारा कोर्ट से कहना है कि एनएबीएच जो स्वैच्छिक है उनके खुद के डेफिनेशन से, एनएबीएच बोलता है हम वॉलंटरी है, हम नहीं बोलते एनएबीएच वॉलंटरी है, क्योंकि एनएबीएच को मालूम है कि यदि वो कंपलसरी होगा तो कई जो खटकर्म वो अस्पतालों से करवा रहे हैं वो नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि वॉलंटरी है तो वो करवा पा रहे हैं। मर्जी है करो, नहीं मर्जी है मत करो। मध्य प्रदेश सरकार ने पहला ये दिमाग चला है मोदी जी जैसे भले मानुस की स्कीम को फेल करने के लिए कि उन्होंने बोला है कि हम इसको कंपलसरी करेंगे। जो गड़बड़ अस्पताल हैं उनका आप इंस्पेक्शन करके उनको बाहर करो। पत्रकारों के माध्यम से आप मदद लो, सबके पास डेटा है, बट उनको बाहर करने के लिए सारी गरीब जनता और सारे अस्पतालों का नुकसान आप मत करो। अब सवाल ये है कि जब इस योजना से इन अस्पतालों को बाहर कर दिया गया तो इन अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों की क्या स्थिति होगी? क्योंकि एक तरफ जहां सरकार मरीजों को कार्ड दे रही है और उनसे कह रही है कि वो इस कार्ड के जरिए 5 लाख तक का इलाज अस्पतालों में जाके करा सकते हैं, लेकिन जब अस्पतालों को अगर उस योजना से बाहर कर दिया जाएगा तो फिर वो मरीज कहाँ जाएगा? सवाल यही है। और इसी दिक्कत के चलते आप देख रहे हैं कि तमाम जो अस्पताल है, जैसे एक अस्पताल यहाँ भी है जो मोहनलाल हरगोविंदा ट्रस्ट है, जिसको भी उस फहरिस्त में शामिल है, जो 12 हॉस्पिटल जबलपुर से बाहर किए गए हैं, और यहाँ भी जितने मरीज थे उन्हें 1 तारीख को ही यहाँ से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि उनके पास आयुष्मान कार्ड था और आयुष्मान कार्ड के तहत ही उनका इलाज किया जा रहा था। अब इस सवाल को लेकर जब हम यहाँ के जो ऑनर हैं या जो डॉक्टर्स हैं उनके पास गए तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि इस योजना के से हम शामिल नहीं हैं और अब पूरा मसला जो है अब कोर्ट में भी ले जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए इस पूरे मसले को लेकर आम आदमी सर्वाइव करेगा, आम मरीज सर्वाइव करेगा, क्योंकि उसके पास कार्ड है, योजना का लाभ है, लेकिन वो लाभ लेने इन अस्पतालों पर कैसे जाए? ग्वालियर में 38 निजी अस्पताल ऐसे हैं जिसमें आयुष्मान कार्ड पूरी तरह से बंद हो चुका है और यही वजह है कि सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि महंगा इलाज है और महंगा खर्चा है। मैं इस वक्त चिरायू अस्पताल में मौजूद हूं, जहां पर तमाम ऐसे मरीज हैं जो आयुष्मान कार्ड लेके आए हैं, लेकिन उनका आयुष्मान कार्ड लग नहीं रहा और यही वजह है कि उनका जब अस्पताल में ऑपरेशन हो रहा है या इलाज हो रहा है तो उनको महंगा खर्चा भुगतना पड़ रहा है, यानी पैसा उनको देना पड़ रहा है। ऐसे तमाम ऐसे मरीज हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए कि आपका मरीज है ये? हाँ मरीज है सर। तो आयुष्मान कार्ड है इन पे? आयुष्मान कार्ड है सर, लग नहीं रहा सर जहाँ पे मुझे पैसा में सब बंद हो जाती है तो कोई नहीं रहा। ऑपरेशन कराया? अभी नहीं कराया ऑपरेशन सर, आयुष्मान कार्ड नहीं लग रहा सर, पैसे हमारे पास है नहीं सर अभी। तो कितना पैसा खर्चा आ रहा है? अब सर ने बताया नहीं अभी, तो आयुष्मान कार्ड होगा जब तो बताया सर। कहाँ से आए हैं आप? मिलादुलपुर। आयुष्मान कार्ड है आपके पास? हाँ। तो इलाज हो रहा है उससे कि नहीं हो रहा अभी? अभी देखते हैं, हो जाएगा तो ठीक है, पता नहीं है अभी। तो देखिए तमाम ऐसे मरीज हैं और किनके पास है आयुष्मान कार्ड, और तमाम ऐसे मरीज भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब हैं यहाँ डायरेक्टर, उनसे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आयुष्मान कार्ड से ही जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं या जो मरीज हैं वो इलाज कराते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शहर के 48 ऐसे निजी अस्पताल हैं जिनमें आयुष्मान कार्ड पूरी तरह से बंद है। दादा, आप इलाज कराने के लिए आए हैं? हाँ। आयुष्मान कार्ड है आपके पास? यहाँ पे नहीं है, पर मैं आते घर पे। घर पे है? हाँ। तो लग नहीं रहा वो अभी? लगाया नहीं है, लगाया नहीं है मतलब। डॉक्टर साहब भी हैं सर, क्या स्थिति है अभी? अभी पेशेंट तो आ रहे हैं आयुष्मान के इलाज करवाने के लिए, लेकिन चूंकि आयुष्मान से एम्पेनलमेंट नहीं है तो हम लोगों को मना करना पड़ रहा है, उनको अदर हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए रेफर करना पड़ रहा है उनको। कितने मरीज अभी आ रहे हैं रोज के? आप भेजना पड़ रहा है? 8 से 10 पेशेंट तो आप मानिए ऑपरेशन के लिए जो डेली आते हैं ऑपरेशन के लिए। तो अभी कितनी उम्मीद है कि कब तक सर्टिफिकेट मिल जाएगा? आई थिंक 14 तारीख को हमारा इंस्पेक्शन है एनएबीएच एंट्री लेवल का, और उसके बाद 1 से 2 महीने का समय लगता है एनसीसी वगैरह को सर्टिफिकेट को आने में। आई होप अगर ये सब प्रॉपर तरीके से रहा तो 1 से 2 महीने में हमारा मतलब एनएबीएच आ जाएगा, उसके बाद हम आयुष्मान के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा मरीज कैसे आते हैं जो आयुष्मान कार्ड का यूज़ करते हैं? हाँ, जस्ट इलेक्टिव ऑपरेशन, मतलब इलेक्टिव सर्जरी ज़्यादा रहती है, जस्ट लाइक पित्ती थैली की पथरी, किडनी स्टोन। हमारे यहाँ कैंसर का भी ऑपरेशन काफ़ी होता है, बच्चेदानी का कैंसर हो गया, मुंह का कैंसर हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं। बिल्कुल। देखिए आयुष्मान कार्ड बंद होने से सबसे बड़ी समस्या मरीजों, उनके परिजनों को जिनके पास आयुष्मान कार्ड है,
हमारे पिताजी को किडनी में इन्फेक्शन है और काफ़ी परसेंटेज पे है। आयुष्मान कार्ड है उनका? हाँ है ना, लेकिन उनके लिए मना कर रखा है ना। वो बता रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड रद्द हो गया, क्या बंद हो गया, ऐसा कुछ है। ये सरकार जो काम कर रही है ना, वो दिखाने और लुभाने का काम कर रही है और कुछ नहीं। दिक्कत आ रही है? कितना पैसा खर्चा आ रहा है? पैसा तो 40-50 हज़ार रुपये तो अभी मैं खर्च कर चुका हूँ। उसमें आयुष्मान भारत कार्ड मानी नहीं है, बंद कर रखा है गवर्नमेंट ने। बस। कौन भर्ती है आपका? पिताजी। तो यहाँ पे हम आयुष्मान के कार्ड से आए थे इलाज के लिए, अब वो है नहीं अवेलेबल, परेशानी आ रही है हमको, बड़ी दिक्कत। आयुष्मान कार्ड माने नहीं हो रहा है। कितना खर्चा आ रहा है? अभी तो बताया नहीं है, प्रोसेस चल रही है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो बाद में देखेंगे कितना खर्चा आ रहा है। कितनी दिक्कत है क्या आयुष्मान कार्ड? बहुत दिक्कत है, परेशानी आ रही है, नहीं है, मान्य हो रहा है तो दिक्कत हो रही है। पिताजी को भी दिक्कत हो रही है, हमें भी दिक्कत हो रही है, कहीं और से व्यवस्था करके लानी पड़ रही है, दिक्कतें हो रही हैं। कहाँ से आए दादा? हम मुरैना जिले के हैं। आयुष्मान कार्ड है आपके पास? हाँ है। क्या बोल रहे हैं ये? लग ना रहो भैया जो कह रही। पैसा वैसा खर्च हो रहा है? कितना हो रहा है? पैसा खूब है रे खर्चे, दवाई में में जाँच है रही है इतने में, वो गले है वो। आप बताइए, आपके पास आयुष्मान कार्ड है? हाँ है, दादा के पास है। हाँ, तो अभी इलाज कराने के लिए आए हैं? जी जी, नहीं लग रहा है ना, मान्य नहीं हो रहा है। क्या बीमारी है दादा? यहाँ पर दांतों में कोई दिक्कत आ गई है, CT स्कैन वगैरह या वो कोई भी बीमारी में नहीं लग रहा है। कितना पैसा खर्च आ रहा है? पैसा 10-15 हज़ार आ गया है अभी तक, एक दिन हुआ है। कितनी दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत बहुत आ रही है, नहीं लग रहा है सर। तो बिल्कुल, देखिए दिक्कतें बहुत हैं और यही वजह है कि 38 ऐसे निजी अस्पताल हैं जो आयुष्मान कार्ड से पूरी तरह से वंचित हैं, यानी जिनमें आयुष्मान कार्ड नहीं लग रहा है। और यही वजह है कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो मरीजों को झेलनी पड़ रही है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज।